हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा सुबह हो चुका है। जैसे ही मेड आती है, बेल बजाती है और मैं गेट खोलती हूँ, उसी टाइम से मेरा सुबह हो जाता है। वो जल्दी से झाड़ू, बर्तन, उसके बाद पोछा कर रही थी, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया कि चलो यहाँ से काम ख़त्म हुआ। पोछा करने के बाद वो चली जाती है, तो वहाँ से स्टार्ट किया। और उसके बाद थोड़ा सा बाहर का वेदर दिखा रही हूँ। ये करीबन 8:15 के टाइम, मतलब करीब में टाइम हो रहा है और इतना ज़्यादा सुबह लग रहा है। सुबह का 6 बज रहा है वैसा देखने में लग रहा है, या सुबह का 5 बज रहा है वैसा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 8:15 से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज मॉर्निंग से। मेरा मन किया कि चलो आज मॉर्निंग से स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे मैं और बस ये मेरा बीवी जो है, ये दोनों ही उठे हुए हैं, बाकी सब लोग सोए हुए हैं इस रूम में। यहाँ मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, उधर मेरी मदर इन लॉ सोई हुई है, मिठी सोई हुई है, सब लोग अभी सोए हुए हैं। 8:15 बज गए हैं। और इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड में किसी को उठने का मन करता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं काम करके चली गई हैं। मुझे ये सब लगाना है। और यहाँ पे ये सारे कप्स, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत एकदम, मतलब खाली पैर तो उतरने का मन ही नहीं करता है। तो हो सकता है कि ये ब्लॉग जाए मेरे फर्स्ट चैनल रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग पे, क्योंकि 5 दिन तो हो ही चुका है। और अभी जैसा कि ठंड है तो एक दिन का ब्लॉग दूसरे दिन डाल रहे हैं, तो 6 दिन हो जाएगा। 7वां दिन तो हो सकता है कि अलाउ कर दे तो जाएगा रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग पे। अगर अलाउ नहीं हुआ रहेगा फिर तो रुचि के 2 अनमोल रतन है ही, उस पर जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो रुचि के 2 अनमोल रतन को, प्लीज़ जा कर के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रुचि के 2 अनमोल रतन। उस पर भी मैं ब्लॉग ही शेयर करती हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना बेड पे अभी इस टाइम में, अगर कि कोई बोले ही ना उठने के लिए, आराम से उठो, चाय वाय सब बेड पे मिल जाए, तो बहुत देर तक रहना पड़े, मतलब रहना हो बेड पे, तो कितना अच्छा लगता होगा ना। सो मेरा कैमरा जो है वो ट्राइपॉड में लग चुका है, यहाँ से मैं देख रही हूँ। और फुल जैकेट वैकेट पहन के, क्योंकि ठंड है तो पहन ली थोड़ी देर के लिए, ये सब लगा ली, ठंड लग रहा है। चलिए बनाते हैं चाय और फिर सामने से मिलेंगे। फिलहाल तो ऐसे अगर सामने से बोलते रहे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सामने से व्लॉगिंग करने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बोल करके सामने से, लेकिन वैसा वाला क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है। और वो तब ज़्यादा संभव हो पाता है जब हमारा कोई शूट करने वाला हो तब। ट्राइपॉड लगा लगा करके ऐसा नहीं हो पाता है। कोई अगर शूट करने वाला हो तो जो भी हम मतलब कि करेंगे वो आराम से सामने से शूट कर पाएगा लोग, और थोड़ा थोड़ा कर देगा। तो ट्राइपॉड क्या होता है ना, लगा करके करो तो ज़्यादा शूट होता है। जहाँ 1 मिनट का वीडियो रखना हो वहाँ 10 मिनट अगर शूट हो जाए तो फिर वो मोबाइल में एक तरह से वो भरते जाता है। तो इसी वजह से सामने से हम लोग शूट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बस मैं और मेरा बाबू ही जगा हुआ है, बाकी सभी लोग सोए हुए हैं। तो बाबू को किसके पास छोड़ूँ, हस्बैंड भी अभी सोए हुए हैं और किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और जैसे हमारे घर में होता है ना कि पहले लोग चाय पीते हैं उसके बाद ही उठते हैं इधर उधर, मतलब करने का कुछ ही मन करता है। अगर उठ के भी आएंगे तो बैठे ही रहेंगे। तो अभी कोई उठ के आए नहीं और मैं किसी को उठाने नहीं गई हूँ, सीधा चाय लेकर के ही उठाऊँगी। तो इसलिए बाबू को संभालना पड़ रहा है। और सुबह में बाबू को भी ठंड लग रहा है, इस वजह से वो नीचे नहीं इधर उधर करना चाह रहा है। तो सुबह का टाइमिंग है और इस टाइम में ना जब अपना छोटा बच्चा होता है तो उसको खूब सारा प्यार भी करने का मन होता है जब वो उठता है तो। और उस टाइम वो ज़्यादा चाहता भी है प्यार करवाना, अपने माँ के पास ही ज़्यादा देर तक वो रहना भी चाहता है। और हमारा भी मन होता है कि चलो हम अपने बच्चे को पकड़े, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम ही ज़्यादा काम भी होता है। तो वही है। अच्छा, मैंने ना ये चाय पत्ती चीनी वाला डब्बा फिर से चेंज कर लिया।
क्या सबसे पहले दूसरा डब्बा में था, फिर वो जो सामने मतलब कि एक स्काई कलर का डब्बा दिख रहा है उसमें मैं रखी थी, लेकिन उसका थोड़ा ढक्कन ढीला टाइप का है तो फिर इसमें रखी हूँ। और वो थोड़ा छोटा भी है और चाय पत्ती मेरा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से मैंने चेंज कर लिया है। स्टील वाला दो डब्बा है। ऐसा वाला डब्बा मेरे मायके से ज़्यादातर आता है, जब भी मम्मी घी भेजती है घर से, मतलब वहाँ से घी बना करके नहीं, ख़रीद करके ही, लेकिन वहाँ का घी मुझे पसंद है अपने मायके का, तो इस वजह से मम्मी जब कोई आता है तब लेकर आता है, ऐसा नहीं कि स्पेशली घी लेकर कोई आता है। तो यहाँ पे ना मैं बाबू को बैठा दी थी और तुरंत ये सब पूछा गया था, तो ठंड था, तो यहाँ पे जो तौलिया था हाथ पोंछने वाला, वही तौलिया, मतलब गीला नहीं था, सूखा था, तो वही तौलिया मैं वहाँ डाल करके बाबू को बैठा दी हूँ। और इतना सारा प्यार करने का मन करता है ना, बहुत सारा प्यार करने का मन करता है। सुबह में जब बच्चा बेड पर भी होता है ना, तो जब वो उठता है और जब आप भी उठते हो तो साथ ही में बच्चा उठ ही जाता है, तो बहुत ज़्यादा मन करता है उसको बस प्यार ही करते रहे। लेकिन क्या ही बता, मतलब सुबह में बहुत ज़्यादा अच्छा लगते रहता है। बदमाशी भी कर रहा होता है, लेकिन मतलब काम भी होता है, तो फिर क्या करें, इधर उधर लोग ये करने लगता है। तो यहाँ पे मेरा चाय बन गया है, इसको लेकर के, और मैं सोच रही हूँ पहले इसको रख दूँ नीचे, फिर चाय लेकर जाऊँ, क्योंकि ये मारने लगता है। और मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं मम्मी को भी, जैसे मैं अपने हस्बैंड का शूट करती हूँ, जब हस्बैंड को चाय देने जाती हूँ तो ऐसे लेकर के ही कैमरा जाती हूँ हस्बैंड को देने, उस तरह फर्स्ट टाइम मम्मी जी के साथ भी ऐसा कर रही मैं कि मम्मी जी को भी मतलब उठाने जा रही चाय लेकर के, तो ले रही हूँ। बाकी ये है ना कि ज़्यादातर मैं मम्मी का इस तरह से मैं शूट नहीं करती हूँ, एक ही दिन में ऐसे शूट की थी। ये लेकिन अपनी दादी के पास ही मीठी सोई हुई है, तो ये भी एकदम गहरी नींद में सोई हुई है एकदम, मतलब सुबह का 8:30 के करीब में या 8:45 हो गया होगा आई थिंक। मतलब होता है ना चाय वाय बनाने में टाइम लगता है, तो लेकिन फिर भी अभी तक सोई हुई है। और इसके बाद भी कितना देर तक ये सोई रहेगी पता नहीं, ये सुबह तक एकदम तो सोती है। अब दूसरे वाले रूम में मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। यहाँ पे नीचे में जो गद्दा है उस पर हम लोग सो रहे हैं, जब से मम्मी जी आई हुई हैं तब। आप लोगों से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, बहुत दिनों से पता ही है कि मैं बेड लेने वाली हूँ, बट लेने ही वाली हूँ, अभी तक नहीं ले पा रही हूँ। और उसका 2-3 कारण हो जाता है, और मैं कारण बताऊँगी तो आप लोग हंसोगे, इसलिए तो वही है। एक रूम में बेड है ऊपर, मतलब सॉरी, मतलब बेड है, पलंग है। एक रूम में बस ये है गद्दा है जो कि नीचे भी रखा हुआ है, तो बस यहीं पे हम लोग इस बार सोचे कि नहीं, जैसे मेरी मम्मी आई थी तो वो लोग यहीं पे सो रही थी, फिर इस बार ठंड है तो मेरा मन हुआ कि नहीं हम लोग ही यहाँ सो जाते हैं, मम्मी जी को बेड पे सुलाते हैं। तो वही हम लोग पलंग पे मम्मी को सोने के लिए बोल रहे हैं, अभी हम लोग नीचे में सो रहे थे। और फिर क्या है ना कि बेड लेने का जो बात है ना वो ये है कि जैसे कभी होता है कि अभी खरमास लग गया हमारे इधर, 1 महीने खरमास रहता है, तो नहीं खरमास में क्या लेंगे। फिर क्या होता है, कभी इनको देखने का टाइम नहीं रहता है इनके पास, फिर कभी देखते हैं तो देख करके जब आते हैं और बताते हैं तो उसमें मेरा ही ये होता है कि नहीं, ये मतलब जैसा कि मेरा मन है कि बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगे और बहुत ज़्यादा सुंदर भी मिले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे मैं जैसा बताती हूँ लेने का, वो 70,000 से ऊपर का है, ठीक है ना। तो चलो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये है ऐसा है वैसा, तो वो 70, 71, 72 हज़ार का ऐसे बता रहा है। और जो तो मेरा मन होता है अरे नहीं बाप रे 70,000 का नहीं इतना नहीं लेना है। हाँ बेटा, तो बस यही कारण है कि चाहिए तो मुझे 70,000 वाला जैसा, लेकिन चाहिए वो 20,000 में, तो दिक्कत ये आ रहा है। और आप लोग क्या सोचेंगे कि कितना बेवकूफ़ है, खुद समझ भी रही है और फिर बता भी रही है, तो सही में यही बात थी। और लेट तो हो ही चुका था, 8:30 मतलब 8:15 से काम स्टार्ट की थी और 9:15 में वो निकल गए हैं, तो बहुत जल्दी हो गया था। आलू पत्ता गोभी मटर का सब्ज़ी बनाई और आलू का भुजिया, गोभी नहीं था, भुजिया और रोटी, बस इतना बना था। मैं कोई रिकॉर्ड वगैरह कर ही नहीं पाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट हो रहा होता है, तो जब कैमरा लगा रहता है तो मेरे हस्बैंड को मतलब कहीं मन में ऐसा लग रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि लग रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो मतलब लेट हो रहा है और ये रिकॉर्ड भी कर रही है, तो कहीं इस वजह से और लेट होगा, मतलब उनको ऐसा लगता है। तो जब ऐसा होता है कि लेट हो रहा होता है तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कहीं इनको कहीं गुस्सा ना आए कि एक तो लेट हो रहा है और ये अपने रिकॉर्डिंग में ही लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी दलिया चढ़ा करके आई हूँ और चावल बाद में बनेगा, चावल बाद में बनेगा। और ये पालक वाला दाल बना है, पालक डाल करके सीधे नमक हल्दी करके, और बाद में जो छौंक लगाते वो दाल, ये सब का रिकॉर्ड मैं नहीं की हूँ।
और चावल बस खाने टाइम बनाऊंगी। मीठी रोटी बन रहा था तो मीठी को लगा कि आलू पराठा बन रहा है, तो वो बोल रही थी आलू पराठा बन रहा है, तो फिर मम्मी बोली कि बना ही देते हैं, क्योंकि इतना दिन से तबीयत भी उसका ख़राब था। तो सोच रही हूँ सिंपल वाला, क्योंकि आलू बॉयल की थी चोखा बनाने के लिए, तो चोखा कैंसिल कर देते हैं। तो उसमें सारा मसाला डाल करके और धनिया पत्ता वगैरह डाल करके उसका आलू पराठा ही बना दूँगी। तो बस यही है, वो बनाने के एक बना दूँगी या फिर रेडी करके पहले ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी। हाँ मम्मी जी, मम्मी बोल रही है इसलिए देखने के लिए कि ये सब जो डाला हुआ है ना छोटा छोटा, मम्मी को लग रहा है कहीं गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं है, नहीं गिरेगा। बाहर का वेदर देखिए, अभी भी 10 बज रहा है, 10 बजे तक बादल भी साफ नहीं लग रहा। ये सब हो ही गया है, अब बस गर्म पानी करना है और नहाना है, और बस काम वही बच गया है आलू पराठा, जो कि अभी मीठी जस्ट दूध दी है तो इतना जल्दी नहीं खाएगी, इसलिए बस बता दी। अभी कपड़े फोल्ड करने हैं तो, और यहाँ अभी कुछ काम नहीं है, बस कपड़ा फोल्ड करना है, उसके बाद नहाना है। और गर्म पानी करके नहाना होता है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम, मतलब 2-3 अगर आदमी नहा रहा है तो, क्योंकि गीजर तो है नहीं और जो रॉड है वो यूज करने के लिए हस्बैंड मना किए हुए हैं, तो वो भी नहीं मतलब यूज हो रहा है। तो बस यही है कि 2 पतीला में गैस पे गर्म पानी कर लेते हैं और फिर उसी से नहा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही ठंडा पानी से ही नहाते, वो बोलते हैं गर्म आ रहा है। एक्चुअली गर्म आ रहा होता है, बट इतना गर्म नहीं कि हाँ वो सुकून मिले ठंडा में नहाने में। गर्म पानी से नहाने में ठंड के मौसम में सुकून मिलता है, तो मैं इसलिए गर्म पानी से ही नहाती हूँ। वो तो ऐसे ही नहा लेते हैं। बात ये है ना कि मैं लिमिटेड पानी से नहा सकती हूँ, वो लोग लिमिटेड पानी से नहीं नहाते हैं। और जब आप गैस पे पतीले में पानी गर्म करोगे तो वो लिमिटेड पानी ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बाल्टी से नहा सकते हो कि हाँ एक बार ले लिए और दूसरा आप किसी से मांग लोगे कि हाँ चलो एक बार और दे दो, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। लेकिन अनलिमिटेड में ये होता है कि आराम से बाल्टी में भर रहा नहा रहा है जितना मन हो। तो मेरा तो भाई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों सास बहू जो है वो कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं, मम्मी भी अपना साड़ी फोल्ड कर रही है। ये कैसे फोल्ड कर रही है आप देखिए, मतलब ये फोल्ड करना नहीं, पता नहीं ऐसे करके ऐसे ही रख देंगी या पता नहीं क्या वो ऐसे फोल्ड क्यों की है, शायद पहनना है अभी इसलिए, अभी याद नहीं आ रहा है। क्योंकि ये ब्लॉग है एकादशी से भी पहले, मतलब शायद जैसे कि एकादशी के नहाए खाए से भी पहले है, मतलब 4-5 दिन हो चुका है, 4-5 दिन से भी ज़्यादा का हो चुका है। अब जा कर के मैं जो भी वीडियो सब है वो सब मैं एडिट कर रही हूँ। ये सब पहले का ही वीडियो है, कुछ दिन तो यही रह ही गया था। आप लोगों को कारण तो पता ही है, तो इस वजह से एकदम से सब कुछ बंद हो गया था। अब सोच रही हूँ जो भी रिकॉर्ड किया हुआ है वो कम से कम अब डाल दे। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मंदिर दिख रहा है, बट अब बहुत रोने का मन करता है। ये जगह भी खाली है और अजीब सा लगता है, और मंदिर का याद भी बहुत आ रहा है। पता नहीं आखिर क्या, मतलब मेरे नसीब में पता नहीं, ये मंदिर के साथ जो भी हुआ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हाँ, और बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे फ़ोटो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा वीडियो भी हो गया है। मुझे अच्छा लगता था, और जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसी चीज़ का ना आप वीडियो और फ़ोटो लेते हो, तो वही है। और मेरी लाइफ में फ़र्स्ट ही मंदिर था, इससे पहले मेरा मंदिर का इतना शौक़ था, तो बहुत दिनों बाद मेरे पास मंदिर ही हो पाया था, और फिर ये हो गया। पता नहीं अब इसके बाद कब लेने वाले, कब नहीं, क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, देख सकते हैं। और पता है नहाने के पहले तक बहुत ठंड लग रहा था, मतलब जैकेट वगैरह पहनी थी। और उसके बाद जैसे कि आज शुक्रवार है तो मैं सोची कि आज बाल धो लेती हूँ, तो मतलब कि नहीं करते करते, क्योंकि ऑयली हो जाता है पूरा स्कैल्प। और फिर सोच रही थी ऑयल डाल लूँ, तो मतलब फिर मन नहीं किया, तो फिर सोचे कि चलो धो ही लेते हैं। और उसके बाद पता नहीं क्या, अभी धूप जैसे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, धूप आया नहीं है पूरा से, और फिर भी ठंड नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा, मतलब नॉर्मल लग रहा है। अभी जैसे नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा, जबकि बाल वाल सब गीला है, फिर भी ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों। वैसे ना नहा के जैसे आती थी और ऐसे मतलब आरती दिखाने के लिए एक हाथ ऐसे नहीं पकड़ते, दूसरा हाथ, तो ये हाथ छुआ नहीं जाता था, इतना ज़्यादा ठंड था, ये हाथ रहता था कि ये हाथ ऐसे छुआ नहीं जाता था। और अभी बिल्कुल ठंड नहीं लग रहा है, हाथ भी इतना ज़्यादा ठंड नहीं है। पता नहीं अचानक से ठंड कम हो गया क्या। वैसे टाइम देखिए 12 बज चुका है,
और पता है एक चीज़, मतलब 12 बजे ना पूजा नहीं करना चाहिए, 12 बजे के बाद करो या 12 बजे से पहले करो। लेकिन मेरा बिना टाइम देखे पता नहीं क्यों 12 बज जाता है, पता नहीं क्या है। मतलब सब कुछ करते वरते जब यहाँ पे मैं आऊँगी और कभी सोचूंगी कि ऐसे घड़ी देखूँ तो देखूँगी 12 बजे, मतलब 12 से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद ही रहता है। तो मतलब मेरे मन में ये डाउट आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। 12 से पहले या 12 के बाद करना चाहिए, लेकिन वो जैसे कि थोड़ा पहले, जैसे 12:05 हो रहा है या फिर 11:55 हो रहा है, तो वो तो 12 के करीब में ही हुआ। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है पता नहीं। सो मम्मी जी नहाने गई हैं और मीठी को नहलाना है अभी। इसके मतलब इसको थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि 12 बजे के बाद नहाओ। यहाँ देख सकते हैं पानी गर्म हो रखा है, पानी को बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा खोलते खोलते ना इतना कम हो गया था पानी, तो मैं अभी बंद कर दी। मतलब होता है ना कि कभी कभी कपड़ा वपड़ा धोने लगो तो फिर टाइम लग जाता है। क्या बेटा वो आलू पराठा बनाते हुए स्टफ पूरा तैयार किया हुआ था, इतना तक मैं दिखाई थी, ये देख सकते हैं। लेकिन बनाते हुए का नहीं दिखाई क्योंकि मम्मी फिर बात करने लगी थी घर पे। मम्मी मतलब मेरे ससुराल में मम्मी जी बात करने लगी थी, तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई। पराठा बना, फिर मीठी खाई और फिर सोची और स्टफ और आटा छोड़ देती हूँ, मम्मी जब नहा कर आएगी तो गर्मा गर्म देंगे तो अच्छा लगेगा उनको खाने में। हाँ